केंद्र सरकार रिटेल महंगाई को मापने के पैमाने में बदलाव कर सकती है। नए पैमाने में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी को 10% तक घटाया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था में रिटेल इन्फ्लेशन में अगर आप देखें तो खाद्य महंगाई का फूड बास्केट का जो हिस्सा है वो 39.00% का है। सर, क्या क्या बदलाव कर रही है सरकार और क्यों कर रही है? महंगाई के ताज़े आंकड़े से सरकार कुछ परेशान दिखती है। और जब महंगाई के आंकड़े से परेशानी ये है कि खाद्य उत्पादों की महंगाई वोलेटाइल है, तेज और तेज़ी से बढ़ती है। सरकार की सारी कोशिशें महंगाई को बेहतर और नियंत्रण में दिखाने की होती हैं, लेकिन आप अभी की परिस्थिति अगर आप देखें तो खुदरा महंगाई और जो थोक महंगाई, इसमें बड़ा अंतर है। खुदरा महंगाई 7% के आसपास बनी हुई है। तो अब जो नया इंडेक्स का रिवीजन शुरू होने वाला है, जो भारत का खुदरा मूल्य सूचकांक है, रिटेल इन्फ्लेशन सूचकांक है, उसमें सरकार जानबूझकर खाद्य उत्पादों की महंगाई का वजन या भार कम करना चाहती है। हम आपको बताते चलें कि यही वो सूचकांक है जिसके आधार पर रिजर्व बैंक महंगाई की पैमाइश और नापजोख करता है और उसके आधार पर बाजार में ब्याज दरों का रुख तय करता है। कोशिश ये की जा रही है कि इस महंगाई में कम में अनाजों की महंगाई के आकलन में या इंडेक्स में अनाजों के भार को 9% से 9% है उसको कम कर दिया जाए। जो पूरा फूड प्राइस इंडेक्स है, 100 का अगर आप माने कि सूचकांक का भार 100 है तो उसमें 39.06% का हिस्सा फूड प्रोडक्ट्स का है, खाद्य उत्पादों का है। इसे भी लगभग 10% तक कम किया जा सकता है। इसे कम करने से होगा ये कि महंगाई को, खाद्य उत्पादों की महंगाई का असर इस सूचकांक में कम दिखाई देगा। इस बीच सर, एफएमसीजी कंपनियां अभी जो कमोडिटी में तेजी आई है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे हम एग्री कमोडिटीज की बात करें, इनमें जो इन्फ्लेशन है उसकी हीट महसूस कर रही हैं। क्या कुछ कर सकती हैं ये कंपनियां? हाँ, अब यहाँ ये दुविधा है कि सरकार एक तरफ महंगाई के आंकड़े को बदलने जा रही है, हालांकि इस बदलाव में भी लंबा समय लगेगा। इस पर एक समिति बनाई जा रही है, इस पर चर्चा हो रही है और सरकारें नियमित रूप से 5-6 साल में, 7 साल में सूचकांकों का ढांचा बदलती हैं। पर त्योहारों से ठीक पहले एफएमसीजी कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। ये कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी छिपी हुई हो सकती है, या तो ये बढ़ोतरी कीमतों में थोड़े थोड़े अंतराल पर होगी जो त्यौहार से पहले की बिक्री है, या फिर उनके ग्रामेज में, उनके पैकेज में कमी की जाएगी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जितनी भी महत्वपूर्ण खाद्य कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और त्योहारों से पहले इन्हीं उत्पादों की, पैकेज्ड फूड की या अलग अलग तरीके के प्रोसेस फूड की बिक्री बढ़ती है। तो चाहे आप पल्सेस की, चने की दाल की कीमत बढ़ती देख लें, चाहे चावल या गेहूं की कीमत देख लें, चाहे शुगर सबसे इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी कंपनियों के लिए जिसकी कीमत बढ़ रही है, और इसके अलावा स्पाइसेस की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इन सारी कमोडिटीज़ की बढ़ती हुई कीमतें अब खाद्य उत्पादों में, पैक्ड खाद्य उत्पादों में की कीमतों में बढ़कर आपके पास आने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं। कंपनियां दो काम कर रही हैं, जहां उन्हें कीमतें बढ़ाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है वहां कीमतें बढ़ाएंगी, जहां उन्हें अपने मार्जिन एडजस्ट करने पड़ेंगे वहां वो अपने मार्जिन भी एडजस्ट करेंगी।